नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस प्रस्तुति में। आज मैं आपको विजय एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको विजय एकादशी का मुहूर्त और इस एकादशी का क्या महत्व है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी का पर्व मनाया जाता है। विजय एकादशी का व्रत इस साल 16 फरवरी 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। विजय एकादशी का व्रत रखने से व्रत के नाम स्वरूप साधक को शत्रु पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिलता है। श्री हरि के शरीर से एकादशी का जन्म हुआ है। यही वजह है कि एकादशी व्रत साल में आने वाली सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला माना गया है। आइए जानते हैं एकादशी की तारीख, मुहूर्त और इस व्रत को करने की विधि और इसकी क्या महत्वता है इस बारे में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ 2023 में विजय एकादशी का मुहूर्त कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 फरवरी 2023 को सुबह 5:32 से फागुन महीने के कृष्ण पक्ष को विजय एकादशी तिथि मनाई जाएगी, जो अगले दिन 17 फरवरी 2023 को सुबह 2:49 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त कब होगा? पूजा का मुहूर्त सुबह 7:03 से लेकर 8:26 तक 16 फरवरी को रहेगा। जो भी विजय एकादशी के दिन एकादशी की पूजा करना चाहते हैं वह सुबह 7 बजे से लेकर 8:26 तक पूजा कर सकते हैं। इसी दौरान इसी समय के बीच में ही पूजा करनी शुभ मानी जाएगी। विजय एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा? 17 फरवरी 2023 को सुबह 8:01 से लेकर 9:13 तक पारण का समय है। अब मैं आपको विजय एकादशी की महत्वता के बारे में बताती हूँ। साल में आने वाली सभी एकादशी व्रत के लिए व्रती को फल भी अलग अलग मिलता है। साधक को विजय एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप शत्रुओं पर विजय पाने का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण को परास्त करने और युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए भगवान राम ने भी विजय एकादशी का व्रत रखा था। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और सच्चे मन से व्रत रखता है उसके सभी काम पूरे होते हैं। साथ ही अपने दुश्मनों पर भी वह विजय प्राप्त कर लेता है। विजय एकादशी का व्रत कैसे रखना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। विजय एकादशी का व्रत फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। विजय एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पूरे दिन फलाहार व्रत का संकल्प लें। श्री हरि की भक्ति पूरे दिन करें। वही रात के समय मजागरण कर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, भजन करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। अपने आचरण पर इस दिन खास नियंत्रण रखें। जितना हो सके क्रोध करने से बचें और घर में किसी भी सदस्य ने अगर एकादशी का व्रत किया है तो इस दिन अन्य सदस्य भी चावल का सेवन ना करें। तो अब मैं आपको फागुन मास में पड़ने वाली विजय एकादशी की कथा भी सुना देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है वो मुझे कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण जी बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया तो वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे।
उस जगह महापापी रावण ने भी श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनको सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का भी वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए, सब समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? तो श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालंभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालंभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालंभ ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय जरूर होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी भी एक वस्तु का कलश बनाए। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे स्तंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रख दें। उस पर श्री नारायण भगवान जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान जी की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। श्री राम जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्य के ऊपर विजय पाई। अंततः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी विजय एकादशी की कथा। अगर आपको हमारी विजय एकादशी की यह कथा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और कमेंट में हमें श्री बांके बिहारी जी की जय जरूर लिखें और साथ ही साथ शिवानी को सुना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद।